इलस्ट्रेशन 4, एलिजिबल फॉर 10 मार्क्स। माधव एंड नारायण सॉलिसिटर्स हैं। 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, और प्रॉफिट्स वो शेयर करते हैं आउट ऑफ कॉस्ट एक्चुअली रिसीव, यानी कहना चाहता है कि कैश बेसिस पर अकाउंट्स रखिए। नारायण को सैलरी मिलेगी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हर पार्टनर को। डायरेक्टर फीस इस समय न्यू पॉइंट है, आधी वो खुद लेते हैं और आधी जनरल अकाउंट्स में डालते हैं। फिर अप्रेंटाइज प्रीमियम पर है, और फर्नीचर पर डिप्रिशिएशन है। हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, एडजस्टमेंट्स टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। फटाफट साथ साथ करते हैं। ड्रॉ द लाइंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करिए एक पेज का। नेक्स्ट पेज पे आप बैलेंस शीट ड्रॉ करिए। 3/4 पेज पे आप बैलेंस शीट ड्रॉ करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करिए, राइट, 6 to 7 लाइंस का। एंड लेट अस स्टार्ट द सम, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ कर लिया, बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली, एंड पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ कर लिया। नाउ विल स्टार्ट द सम। विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। पहले पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है तो वो हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी, करेक्ट। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, ठीक है। अब ड्राइंग्स कहाँ लिखना चाहिए? ड्राइंग्स लिखना चाहिए हमें पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। टू ड्राइंग्स 10,000 एंड 10,500, ठीक है। फिर कैश इन हैंड, अब वो हमारे लिए एसेट है। कैश एट बैंक फर्म्स का वो भी एसेट है, कैश एट बैंक क्लाइंट्स का वो भी एसेट है। तो ये तीनों एसेट्स में बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख देता हूँ। 1,250 कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक फर्म्स 25,800, और कैश एट बैंक क्लाइंट्स 43,000। तो ये मैं लिख लेता हूँ बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक फर्म एंड कैश एट बैंक क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व्स फॉर कॉस्ट्स, यानी ये ओपनिंग रिजर्व्स हैं। ओपनिंग रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट साइड आता। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड। नेक्स्ट दे रखा है कॉस्ट चार्ज टू क्लाइंट्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये हमारी बिलिंग हुई है। अब 62,000 की बिलिंग की है टोटल। अब इसके हमेशा दो पार्ट्स करेंगे, रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। बाय फीस चार्ज टू क्लाइंट्स, उसके दो पार्ट्स, रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड, और टोटल हमें 62,000 दे रखा है, तो हमने टोटल अल्फाई बाहर लिख दिया, ठीक है। अब लिखा हुआ है डेटर्स फॉर कॉस्ट। डेटर्स फॉर कॉस्ट 42,850 डेटर्स फॉर कॉस्ट। अब ये नॉट रिसीव्ड है, करेक्ट। अब नॉट रिसीव्ड लिख दिया, क्योंकि ये डेटर्स है, तो एक्चुअली ये हमने बैलेंस शीट में लिखा डेटर्स फॉर फीस। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, यहाँ डेबिट इफेक्ट दिया, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड। अब वो चीज हमने यहाँ पर सिर्फ बाइफरकेशन के लिए लिखा है, भाई कितना रिसीव्ड है कितना नॉट रिसीव्ड है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये नॉट रिसीव्ड आ जाएगा। अच्छा, बाइफरकेशन क्यों किया? क्योंकि हमें रिजर्व बनाना है। रूल कहता है कैश बेसिस पर जितना नॉट रिसीव्ड है उतने का रिजर्व बनाइए। तो अब मैं वो रिजर्व फॉर फीस ड्यू बना रहा हूँ 42,850, ये रूल है। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व फॉर फीस ड्यू 42,850, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, तो डेटर्स फॉर डिसबर्समेंट, यानी ये हमने क्लाइंट के ब्याह पे खर्चे किए पर अभी तक अपन ने उनसे कलेक्ट नहीं किए हैं, तो आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। फिर क्रेडिटर्स क्लाइंट्स एंड क्रेडिटर्स सन्ड्रीज, करेक्ट, ठीक है। क्रेडिटर्स क्लाइंट एंड क्रेडिटर्स सन्ड्रीज, तो ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, क्रेडिटर्स क्लाइंट एंड क्रेडिटर्स सन्ड्रीज। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हमें दे रखा है इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है, तो इनकम कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही। बाय इंश्योरेंस कमीशन 3,400, करेक्ट, 3,400। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट, इन्हें कॉलम में लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट थी, ऊपर दिया हुआ था 5,900। फिर हमें दे रखा है ऑडिटर्स फीस, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी,
करेक्ट। तो ये सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू ऑडिटर्स फीस, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस 12,700 बाहर। फिर आर्टिकल प्रीमियम 6,300, तो ये हमारी इनकम है बाय आर्टिकल प्रीमियम। इन कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है, ऊपर लिखा हुआ है। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर ये डायरेक्टर फीस है। अब वो कह रहा है कि आधी फीस, 1/2 ऑफ द डायरेक्टर फीस अर्नड बाय देम, वो ईच पार्टनर टेक्स अवे, करेक्ट, फॉर जनरल अकाउंट्स, एंड आधी जनरल अकाउंट्स में डालते हैं, मतलब आधी खुद ले जाते हैं और आधी जनरल अकाउंट्स में डालते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टर फीस माधव की 2,000 उसने कमाई है, तो 1,000 रुपये वो पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएगा, और ये भाई 2,250 पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाएगा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहे हैं बाय डायरेक्टर फीस, करेक्ट, 1,000, क्योंकि आधी फीस यहां पर आ जाएगी, करेक्ट, और आधी फीस आ जाएगी जनरल अकाउंट्स में। आधी फीस जनरल अकाउंट्स में, जनरल अकाउंट्स है ना पीएनएल, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिख दोगे डायरेक्टर फीस बाकी का आधा, तो 1,000, और इसका आधा होगा 2,250, इसका आधा होगा 1,000, और इसका आधा होगा 2,250, तो टोटल हो गया 3,250। तो आपने यहां पर लिख दिया 3,250, तो आपने बस बाइफर्केशन किया, 3,250 का क्रेडिट इफेक्ट यहां पर, करेक्ट, और 3,250 का क्रेडिट इफेक्ट यहां पर। ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, करेक्ट। ये एक इंफॉर्मेशन है कि आधी वो प्रॉफिट लॉस में जनरल अकाउंट्स में दिखाएंगे और आधी खुद ले जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और ये एग्जाम में आ भी सकता है। सैलरीज टू स्टाफ, तो टू सैलरी टू स्टाफ 28,400। अब हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया, अब हम एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं। यहां से पढ़ते हैं। पहले तो पार्टनर को सैलरी देनी है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ठीक है। ये आ गया डेबिट इफेक्ट, राइटिंग ऑन द डेबिट साइड इज कॉल्ड एज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय सैलरी, नारायण के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि नारायण को सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ आ गया क्रेडिट इफेक्ट, यहाँ आ गया डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, करेक्ट, ईच पार्टनर को देना है, ठीक है। तो 5%, 18,000 का 5% एंड 12,000 का 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माधव 900, नारायण 600, टोटल 1,500, तो ये आ गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बिल्कुल सही, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 एंड 600, करेक्ट। 5% 18,000 का 900 एंड 12,000 का 5% 600। फिर वो कह रहा है कि आर्टिकल प्रीमियम को राइट ऑफ करिए। तो अब आप देखिए 6 ईयर्स है, जनवरी 2022 से ये, और हमारा दिसंबर वही करंट ईयर है, तो 6 से डिवाइड करिए। 6,300 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आता है 6,300 डिवाइडेड बाय 6 इज 1,050, जो हमारी करंट ईयर की इनकम है, करेक्ट। अब 6,300 में से माइनस करोगे तो 5,250 प्री रिसीव्ड है, करेक्ट। तो एडजस्टमेंट बनेगी प्री रिसीव्ड की 5,250। तो अब आप माइनस करोगे प्री रिसीव्ड एप्रेंटाइज प्रीमियम में से 5,250, और बाहर लिखोगे 1,050, यहां से माइनस किया तो इसको बोलेंगे डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, प्री रिसीव्ड आर्टिकल क्लर्क प्रीमियम 5,250, ठीक है। देन डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, अब वो कह रहा है कि फर्नीचर का वैल्यू 5,000 हो गया है। अब ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर है 5,900 का, अब उसका वैल्यू 5,000 हो गया है, तो लॉजिकली 900 रुपीज का डिप्रिशिएशन है। माइनस करेंगे, आउटर कॉलम लिखेंगे 5,000, माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, राइट। आप लिखोगे यहाँ पे टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 900। नाउ द सम गेट्स ओवर एंड यू विल जस्ट टोटल इट, आपको टोटल आएगा 1,07,200, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, करेक्ट। ये यहाँ ले जाओगे, डिफरेंस नेट प्रॉफिट आएगा
14,850 वो माधव और नारायण में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशो में? 3/5 एंड 2/5, सो 3:2 में वो डिवाइड होगा। 3:2 में आप डिवाइड करिए 8,910 एंड 5,940। डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट। करेक्ट। अब आप टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, राइट, माइनस करेंगे तो बैलेंस CD 18,810। सिमिलर वे टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, डिफरेंस इज 16,290। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, कैपिटल्स माधव एंड नारायण एंड टोटल। अब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे बोथ साइड, should tally 84,750। सो इस समय की खास बात थी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और डायरेक्टर फीस जो थी वो एक खास बात थी, एंड इट मे कम फॉर 10 months।